जी के पाठ के अनंतर हम मांडुक्य उपनिषद के माध्यम से अपने स्वरूप का अनुसंधान करें। मांडुक्य उपनिषद में ओमकार का ही चिंतन किया गया। ये ओमकार ही ब्रह्म है। ओमकार से अतिरिक्त सृष्टि के अंदर कुछ भी नहीं है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो। जो भी हमारे दृष्टि जहाँ तक है, दृष्टि के अंदर दृष्टि के बाहर, मन जिसको कवर करता है उसके अंदर आने वाली जो भी चीज़ हैं, और जहाँ मन नहीं पहुँच पाता है वहाँ भी ओमकार ही है। तो ऐसे ओमकार का चिंतन इस मांडुक्य उपनिषद में प्रारंभ किया जा रहा है। इससे पूर्व ये बहुत गहन विषय है, तो आइए दीर्घ ओमकार के उच्चारण के माध्यम से अपने मन को एकाग्रचित करें। क्योंकि पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन ही है बंधन और मोक्ष का कारण। ना तो बंधन है ना मोक्ष है। जब बंधन होगा तभी तो मोक्ष होगा, बंधन है ही नहीं तो मोक्ष कहाँ से। हम तो मोक्ष स्वरूप ही हैं। मोक्ष अलग कहीं से आएगा, हम अलग हैं नहीं, हमारा स्वरूप ही मोक्ष स्वरूप है। तो ऐसे मन को हम अपने वश में करें, एकाग्रचित करें दीर्घ ओमकार के उच्चारण से। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा यद्भद्रं तन्न आशुभा। ॐ शान्तिः शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्री राधा माधव के पावन चरणों में नमन। सद्गुरुदेव के पावन सन्निधि में हम मांडुक्य उपनिषद के माध्यम से अपने स्वरूप का अनुसंधान। प्रथम मंत्र प्रारंभ हो गया है और ये मांडुक्य उपनिषद शुरू ही होता है अच्छाई से। जब हम इसका दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा खोलते ही हमको ये शिक्षा दी जाती है। कौन सी शिक्षा?
सनातन संस्कृति का जैसे ही हम दरवाज़ा खोलेंगे तो हमको शिक्षा दी जाएगी, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांगुंशस्तनूर्भिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। ये शिक्षा हम संकल्प लेते हैं, हे देव जब तक ये शरीर में प्राण हैं तब तक हम आपके हित के लिए ही कार्य करें। अपना निजी स्वार्थ यहाँ पर शास्त्रों ने नहीं बताया कि तुम ये करो, इतना वो बना लो, वो कर लो। हाँ, निष्काम कर्म। हम नेत्रों के द्वारा भद्र दृश्य देखें, अच्छा दृश्य देखें, नहीं कहा, क्या कहा, भद्र दृश्य देखें। अच्छा तो हमारा जो मन मानेगा वो अच्छा है ना, और बुद्धि जिसको मानेगी वो भद्र है, कल्याणकारी। अच्छा रूप, कहीं बहुत सुंदर रूप मिल गया, वहाँ मन फंस गया। तो जिसको मन बोलता है ये अच्छा है, समझ लेना वो धोखा दे करके हमें गर्त में ले जाने वाला है। और लेकिन जहाँ बुद्धि ने निर्णय कर लिया ये हमारा कल्याणकारी है, तो समझ लेना यहाँ से कल्याण हो जाएगा। तो पहला मंत्र की व्याख्या चल रही थी, ओम इति एतद अक्षरमिदगुं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवद भविष्यत इति सर्वं ओमकार एव। ये यच्च अन्यत्र कालातीतं तदपि ओमकार एव। यहाँ पर बोल रहे हैं जो ये ओमकार है, ओमकार इति एतत्, ये ओमकार स्वरूप जो अक्षर अविनाशी अक्षर है, ये क्या है, सर्वम इदम। इदम शब्द से ले लेना जितना भी है, हमारा मन का विषय, बुद्धि का विषय, इंद्रियों का जो विषय बन गया, और इंद्रियों का जहाँ विषय नहीं बन रहा है वो सारा का सारा ओमकार एव। तस्य, उसी ओमकार की ही क्या कर रहे हैं, उपव्याख्यानम। अब उपव्याख्यान, उप किसको कहेंगे वो आगे टीका में बताएंगे। तो तस्य उपव्याख्यानम, उसी ओमकार की ही यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। तो कौन से ओमकार के, जो भूतकाल में भी है, भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी है, और भविष्यत काल में भी वो ही रहेगा। और सर्वम एव ओमकार, ये सारा का सारा त्रिकाला, तीनों कालों में, तीनों काल किससे व्याप्त हैं, ओमकार से ही। ओमकार ने किसको कर रखा, तीनों कालों के लिए क्या कर दिया है, व्याप्य कर लिया। व्यापक रूप कौन हो गया, ओमकार, और ये हो गए व्याप्य, है ना। तीनों काल उसी के अंदर समाये हुए हैं। और बोलते हैं यच्चा, जो बच गया, त्रिकाल, तीनों कालों से जो क्या हो गया है, त्रिकाल परिच्छेद, तीनों कालों से जो रहित है, जो भी बच गया, तीनों कालों से कौन बच गया, कौन बचा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, है ना, वर्तमान। तो अब उसके जो बाहर जो बच गया है, यत अन्यत, जो भी बच गया वो कौन है, वो भी ओमकार ही है। अब कहते हैं त्रिका यच्च अन्यत, इन पर बोलती है जो शेष बच गया है इन तीनों कालों से अतिरिक्त, वो भी क्या है, ओमकार ही, ओमकार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब यहाँ विशेषण दे रहे हैं त्रिकालातीतम, जो तीनों कालों से अतीत है, तीनों कालों से जो अलग है, क्योंकि वो तो बता दिए यच्च अन्यत, इससे जो बच गया है वो ओमकार ही है। अब अलग से बोल रहे हैं कि जो त्रिकालातीत है, त्रिकाल, तीनों कालों से पहले,
उससे पहले काल नहीं था, तो वो कौन है? अव्यकृत प्रकृति। कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगाया जाता है। तो कार्य किसकी? ये कार्य घट को बनाने, घट बन गया, घट बन करके हमारे सामने आया, तो इसको बनाने वाला कोई कुम्हार भी रहा होगा, ऐसा अनुमान होता है। तो ये सृष्टि की रचना हो गई, तो इस सृष्टि को बनाने वाला कोई ना कोई कारीगर है, पीछे बैठा हुआ है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है।